गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये सेकेंड ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मूल्यांकन चल रहा था। मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन जो है किसी भी वस्तु के गुण और दोषों को जांचने की एक प्रक्रिया होती है और मूल्यांकन की प्रक्रिया आजीवन चलती है। किसी भी वस्तु के गुणों का जब बारे में जब हमको जानकारी होती है तो हम उस गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करने का, उसको जांचने का, उसको परखने का प्रयास करते हैं। तो वो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है आजीवन चलती है और आजीवन चलने के कारण से मूल्यांकन जो है एक व्यापक संप्रति के अंतर्गत आता है कि मूल्यांकन किसी वस्तु में विद्यमान गुणों को व्यक्त करने का, गुणों और लक्षणों को व्यक्त करने का उपागम है, जिसके द्वारा जो है वस्तु के गुण और दोषों के बारे में पता चलता है। इसमें लिखिए मूल्यांकन किसी वस्तु में विद्यमान गुणों, लक्षणों का मूल्य आंकने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन के माध्यम से वस्तु के गुण, दोषों को जाना जाता है। मूल्यांकन शब्द में व्यापकता होती है। शिक्षा के क्षेत्र में बालक की शैक्षिक योग्यताओं के परीक्षण के बाद बालक की शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में बताया जाता है। बालक की शैक्षणिक गुणवत्ता को जांचने परखने के लिए जो लिखित और मौखिक रूप से जो मूल्यांकन किया जाता है उसके आधार पर ही बालक की शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में राय दी जाती है, बताया जाता है कि बालक ने शैक्षणिक ज्ञान कितना हासिल किया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो है निदानात्मक प्रक्रिया को भी आती है। निदानात्मक प्रक्रिया जो होती है वो बालक की
की विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों को जानने के लिए अनिवार्य होती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बीमारी के बारे में जानकर जो वो डायग्नोस किया करता है, जो मतलब जांच करने के लिए जो देता है कि आप इसकी जांच कराओ, खून की जांच कराओ, इसकी कराओ, इस बीमारी को सुनने के बाद तो जो वो जांच करता है तो वो क्या होता है, निदान कहलाता है। रोग को पकड़ने के लिए, उसके उपचार को करने के लिए जो ट्रीटमेंट देना है उसकी को जानने के लिए जो निदानात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। शिक्षण के अंदर भी बालक की जो विषय वस्तु से संबंधित कमजोरी होती है उसको, उन कमजोरियों को जानना, समझना और फिर उसको दूर करने के लिए प्रयास करना निदानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। निदानात्मक प्रक्रिया में बालक की विषय से संबंधित कठिनाइयों, कमजोरियों को जाना जाता है, मूल्यांकित किया जाता है और उसके बाद उन कमियों को दूर करने के का उपचार किया जाता है। तो शिक्षण में दो प्रक्रिया होती है, एक निदानात्मक और दूसरी उपचारात्मक। निदानात्मक में क्या होता है, जब हम डॉक्टर के एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, जब हम किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को हम अपनी बीमारी, क्या क्या हमारे को हो रहा है, क्या क्या महसूस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में हम डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर हमारी बीमारी के लक्षणों को सुनकर वो उसको डायग्नोस करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए बोलता है कि फला फला जांच आप कराइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में बालक की विषय से संबंधित कमजोरी को जानने के बाद कि बालक, जैसे हिंदी शिक्षण है, हिंदी शिक्षण में बालक किस चीज़ में ज़्यादा गलतियां कर रहा है, किस विषय में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, इसकी पहचान करता है। फिर उसको उन कमियों को दूर करने के लिए वो उपचार करता है। कोई विशेष परीक्षा कक्षाएं लगाएगा या कोई विशेष एक्सरसाइज देगा या कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन कराएगा या विशेष योजनाओं को चलाएगा जिससे बालक की वह कमियां जो है दूर हो जाए, है ना। तो डॉक्टर भी उपचार डायग्नोस करने के बाद, निदान करने के बाद फिर उपचार के रूप में दवाइयाँ देता है कि इस भाई आपकी ये कमी होगी, इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही। तो कमियों को जानने के बाद में जो उपचार किया जाता है वो उपचारात्मक आता है और कमियों को जानना, समझना वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो बालक के विषय से संबंधित कमियों को जानना निदानात्मक के अंतर्गत आएगा। इसमें परिभाषा लिखो इसकी, मेलबी के अनुसार निदानात्मक परीक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य किसी विषय वस्तु में बालक की विशिष्ट कमजोरी को
प्रकाश में लाना है, जिससे कमजोरी के कारणों की छानबीन कर सुधार के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक की विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों को जानने का जो प्रयास किया जाता है उसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में डॉक्टर का उदाहरण मैंने आपको दिया। जिस प्रकार डॉक्टर के पास मरीज अपने रोगों के बारे में बताकर और उसके लिए जो डॉक्टर अनुमान के आधार पर जांच कराता है, जांच के आधार पर उसकी कमियों को, उसके रोग को जानता है, तो उनको दूर करने के लिए प्रयास करता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से विषय वस्तु की में आ रही प्रमुख गलतियों को, प्रमुख कमजोरियों को शिक्षक जानकर उसको दूर करने का प्रयास करता है। कल की कक्षा में आगे की करेंगे हम इसी के बारे में। जो है कार्य लिखिए, निदानात्मक उपचार से आप क्या समझते हैं, बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके।